हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। मैं हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए हम एक्सरसाइज तक पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। हमें इसमें चेक करना x+1 ये चारों का फैक्टर है या नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? x+1 हमें चेक करना है ये चारों का फैक्टर है या नहीं है। हमें क्या करेंगे, देखिए कॉपी में आपको शो करता हूँ, लिख देते हैं एक्सरसाइज 2.3। हमें चेक करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चलो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें क्या करेंगे, पहले हम लोग लेट लिख लेते हैं। लेट लिख करके फिर हम लोग पी का अंडर वैल्यू एक्स बराबर जितना हमें वैल्यू दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको अब देखना है हमें एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है तो एक्स बराबर 0। आप जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम, हाँ जानते हो ना, ऐसे करना है। और जब हमारा ये 0 आ गया तो एक्स बराबर -1 होगा। हमने पिछले वीडियो में किया था एक्सरसाइज 2.2 में, ऐसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, आपको याद होगा, ठीक है। अब x बराबर -1 हो गया तो यहाँ हम लोग -1 पुट करके इतना x का वैल्यू यहाँ -1 पुट कर सकते हैं। सो नाउ p अंडर वैल्यू -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ऐसे करके हमें -1 प्लस 1 -1 फिर यहाँ +1 सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या कह देंगे, येस इट इज़ ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं, येस इट इज़ ए एक्स, इट इज़ एक्स मतलब ये लिखेंगे येस, येस एक्स प्लस 1, येस एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हुआ खत्म। अब दूसरे पार्ट्स में आते हैं। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें वैसे ही करना है जैसे हमने इसमें किया था। लेट मान लेते हैं ऐसा हमने कर लिया। अब हमें इसमें चेक करना है x प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर -1। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद जितना हमें वैल्यू दिया हुआ है ये सब में अब हमें इसमें पुट करना है। देखिए कैसे करेंगे, p अंडर वैल्यू -1 डाल करके हम लोग ऐसे चेक करेंगे, बराबर -1 का 4, फिर यहाँ पे प्लस फिर यहाँ पे चल जाएगा आपका यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कर लेंगे जो भी कैलकुलेशन करना है, 1 -1 प्लस 1 -1 फिर यहाँ पे प्लस फिर 1 बराबर 1। ये कटा फिर ये प्लस माइनस। तो ये फैक्टर नहीं है, नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते जाता हूँ जिससे आपको ये सब क्लियर होते जाएगा और आप भी बनाते जाएगा अपने से। मैं ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने दूंगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, ये इम्पोर्टेंट, मैं ये आपको बताता हूँ। 4 गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस अंडर रूट फिर एक्स
प्लस रूट टू। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊँगा, ज़्यादा क्वेश्चन बताऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा, बाकी सब आप अपने घर में बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे कि आपका होमवर्क है, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, पहले हम लोग यहाँ डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको इतना स्टेप बता दिया, लेट एक्स वाला ये आप अपने से कर लोगे। मैं यहाँ डायरेक्ट, मुझे पता है कैसे करना है, मैं यहाँ पे पी का वैल्यू -1 डाल देता हूँ बराबर पहले लिख लेता हूँ तो आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। मैं यहाँ पे अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, ऐसे इतना तो मैंने कर दिया है। अब सेकंड कैलकुलेशन में ये तो माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा ना, तो -1 √2 मैं यहाँ कर देता हूँ, √2 प्लस √2। अब यहाँ पे माइनस प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ 2 + 2 है तो 2√2। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मैंने किया है, ठीक है। मम्मी का फ़ोन भी ना, ठीक है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, लेट एक्स का मैंने ये x+1 किया, फिर बराबर 0 करके x बराबर -1 कर दिया, ठीक है। अब जो गिवन पॉलिनॉमियल p बराबर है एक -x है, उसमें हमें p का वैल्यू डालना है -1, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x दिया वहाँ पर सारा वैल्यू पुट करना है, और सारा वैल्यू पुट करके ये जो है x का सब हम फिर कैलकुलेशन करके 2√2 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ये आंसर रहेगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ये भी फैक्टर नहीं है। ओहो क्या धुंधला हो रहा है, ये भी फैक्टर नहीं है, x+1 ये फैक्टर नहीं है। 0 आ जाता तो फैक्टर लिख देते, 0 नहीं है फैक्टर नहीं है, बस खत्म। यहाँ लिखेंगे नो it is not a factor of given polynomial, खत्म। ये बना हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा ही देता हूँ, इसमें 3 क्वेश्चन है तो चलो मैं थ्री पूरा 3 बता देता हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते पहले हम लोग। p का वैल्यू x बराबर 2x क्यूब प्लस x² - 2x - 1 में जी x बराबर x+1, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू हमें दिया हुआ है x+1, ठीक है। x का वैल्यू हमें दिया हुआ है x+1। अब हमें क्या करना है, हमने पहले क्या किया था, x+1 बराबर 0 किया था ना। अब हमें इसका x बराबर -1 कर देना, जैसे ये करना है। अब ये जो x का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर देना है। यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 - 1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 -1, ये इतना मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे 2, यहाँ पे +1 - 2 -1, यहाँ पे 3 -3, 0 आ जाएगा। और ये लिख देंगे gx इज द फैक्टर ऑफ, आपको दिखता नहीं होगा ना, एक मिनट, gx इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1 और g का x का वैल्यू x+2 दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे। x³ + 3x² + 3x + 1 और g का वैल्यू x बराबर x+2, ठीक है। यहाँ करना है x+2 बराबर 0 कर देते हैं और x बराबर -2 कर देते हैं।
होगा। फैक्टर थ्योरम फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे कर देंगे, पी का यहाँ पे -2 डालेंगे और यहाँ पे -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसे हम लोग करके फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे -1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा माइनस करके -1 हो जाएगा। फिर यहाँ -6 कर देंगे हम लोग, कैलकुलेशन कर सकते हो, 3 2 जा 6 होता है। फिर यहाँ +1, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, तो यहाँ पे मेरा -9, यहाँ पे मेरा -9 प्लस बराबर, यहाँ पे मेरा 14 आ रहा है। माइनस माइनस प्लस, अच्छा हाँ माइनस का साइन भी जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो हाँ ये तो फैक्टर नहीं है ना, फैक्टर नहीं है, नो it is not a factor of gx in the given polynomial। ये हो गया, ठीक है। अब इसके अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। 3 क्या कहता है, ठीक है। 3 के पास आ जाए, 3 पी एक्स बराबर x³ - 4x² + x + 6 और जी का x -3 दिया हुआ है, ठीक है। लिख लीजिए x³ - 4x² + x + 6 और जी x -3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे दिखाता हूँ। पी एक्स बराबर x³ - 4x² + x + 6 और यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ है x -3। कुछ नहीं करना है, x -3 बराबर 0, x बराबर 3 कर दो। पॉलीनोमियल में वैल्यू का 3 डाल दो, 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये आप कर सकते हो। इतना जब आपसे हो गया तो क्या करना है, 27 - 36 कर दिया। फिर यहाँ पे 6 7 8 9 प्लस 9 कर दो, ठीक है। इतना कर दिया, माइनस करने पर 9 आएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं, हाँ यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, कैंसिल करके 0 हो जाएगा। देख सकते हो जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। थर्ड की तरफ, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं। px बराबर x² प्लस x² प्लस यहाँ पर है ना x प्लस k, ठीक है। ओहो कैमरा धुंधला हो रहा है ना, इतना हमने कर दिया। तो क्या करेंगे, x -1 इज अ फैक्टर है, मानते हैं, ठीक है। या x -1 बराबर 0 कर सकते हैं, बराबर +1 कर सकते हैं, याद आया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कमेंट में हाँ कर देना, यस कर देना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, p का 1 ले लेते हैं और x² है ना, x² तो हमें क्या करना है, यहाँ पूरा वैल्यू बैठाते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर +1, फिर प्लस हम लोग k कर देते हैं, 1 + 1 + k हो जाएगा, तो यहाँ 2 + k हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं। अब k का वैल्यू फाइंड है, k = -2, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको ये बात बताता हूँ, 2 और 3rd बताता हूँ, ठीक है। 2 और 3rd बताता हूँ और लास्ट वाला आप अपने से प्रैक्टिस करोगे। फर्स्ट सेकंड वाला बताता हूँ। सेकंड क्या कहता है, p वैल्यू x बराबर 2x² प्लस, मेरी हैंड राइटिंग को भी पता नहीं क्या हो जाता है ना, ये x प्लस √2, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो वही सेम तरीका, x -1 बराबर 0, x बराबर 1 कर दो, ठीक है। इतना खत्म। फिर यहाँ p का वैल्यू डाल दो 1 बराबर 2, 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 बराबर 0, इतना हमने कर दिया, खत्म। 2 + k + √2 बराबर 0,
के बराबर, देखो माइनस में चल जाएगा ना, प्लस में है ना, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पहले 2 माइनस रूट 2। अब हम लोग के लिख देते हैं, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 माइनस रूट 2, खत्म। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, आपको समझ में तो नहीं हो पाएगा, थर्ड वाला यहाँ बनाता हूँ। लास्ट वाला आप अपने से बना लोगे, ठीक है, लास्ट वाला आप अपने से बना लोगे, लास्ट वाला अपने से बना लोगे, लास्ट वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। लास्ट वाला थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, p अंडर वैल्यू x बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा कहता है। अब हमें क्या करना है, देखिए x माइनस 1 इधर फैक्टर मानते हैं, ठीक है। x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। p का वैल्यू 1 ले लो, बराबर के 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट, फिर यहाँ 1, फिर प्लस 1, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो हमने यहाँ पे k बराबर माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0 कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे k बराबर कुछ है ही नहीं ना, तो हम लोग 0 लिखेंगे ही। यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आपका आंसर, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट वाला आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्या होगा, आप प्रैक्टिस भी करोगे और आप धीरे धीरे आपका ग्रोथ भी हो जाएगा और आप आराम से क्वेश्चन बनाने लगोगे। मैं हर चीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते जाऊँगा, जैसे मैं फिफ्थ में भी आपको होमवर्क दूंगा, फोर्थ में भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो फोर्थ को फैक्टराइज करना, फोर्थ वाले में फैक्टराइज करना है, फोर्थ वाले में फैक्टराइज करना है, ठीक है। फोर्थ वाले में हम लोग आ गए, हमें फैक्टराइज करना। फैक्टराइज में हम लोग क्या करना, फैक्टराइजिंग जैसे आप आए, अगर आपको 3 अगर दिखे 3 नंबर, ठीक है, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। जैसे -7x है तो आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। कैसे करोगे, 12 और 1, 12 इंटू 1 12 स्क्वायर। अब इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो आएगा आपको उसको चेक करना है। जैसे -4 आ गया, फिर -3 आ गया, फिर उसको उससे आप 4 आ गया, फिर -3, ऐसे करके आपको चेक करना है कैसे कैसे आ रहा है। तो देखो मैं ऐसे कैसे बनाया हूँ, देखो 1 का 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 फैक्टराइज करना है, सिंपल है। देखो 12x स्क्वायर, 7 को हमें करना है, ठीक है, 7 को करना है, मैं दिमागी में कर लिया। ऐसे क्या करना है, क्या करना है, यहाँ माइनस हम लोग 4x ले सकते हैं, 3x प्लस 1 कर सकते हैं। देखो देख लो आप कैसे करना है। अब इन दोनों में से आपको कॉमन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉमन फाइंड करना है। तो देखो इन दोनों में से 4x मेरा कॉमन है, 3x माइनस 1 बच जाएगा। कैसे, अब देखो 4 3 12, 12x स्क्वायर हो जाएगा और 4 1 जा 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ -1 ले लेते हैं, कॉमन निकल जाएगा, फिर यहाँ पे हमें 3x माइनस 1 कर देना। अब देखो जो ब्रैकेट के बाहर उसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और जो ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में रहने देंगे। ये फाइंड हुआ, ये पहला फैक्टराइज हुआ, ठीक है। दूसरा बनाते हैं। दूसरा में क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 करना है। इससे में क्या, अब इसमें 7 को हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, 7 को फैक्टराइज करना है। 2x स्क्वायर ले लेते हैं प्लस 6x प्लस 1x ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 3 ले लेते हैं। यहाँ हम लोग 2x निकल जाएगा बाहर, फिर x प्लस 3 हमारा बच जाएगा, फिर यहाँ 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारा रह जाएगा x प्लस 3, ठीक है। फिर हमारा कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3, फिर यहाँ पे 2x प्लस 1, ठीक है, इतना खत्म। लास्ट वाला बनाते हैं, थर्ड वाला। फोर्थ वाला आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में बनाओगे। क्वेश्चन है क्या, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये हमें कर दिया। अब हमें कैसे से करना है, देखिए 6x स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट करो, प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। और यहाँ में 9x ले लेते हैं, यहाँ 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा -2 बाहर निकल जाएगा, फिर 2x प्लस 3, 2x हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। और ये जो बाहर में 9x प्लस 2, ये हमारा ख़त्म, ये बना। और लास्ट वाला आप होमवर्क करोगे, 4 वाला है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। मैं इसका आपको स्प्लिट कर देता हूँ, उसके आगे आप बनाओगे, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, ठीक है।
इतना मैंने कर दिया। अब इसके आगे आप स्प्लिट करोगे, ठीक है, डू स्प्लिट होमवर्क, ठीक है। ये आपका होमवर्क, अगर आपसे नहीं बन पाया तो मुझे कमेंट में लिखोगे कि भैया थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मैं आपको इसे फिर से अच्छे से और इजी एक्सप्लेनेशन करूँगा और इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इतना हमारा खत्म हुआ। अब हम लास्ट एक्सरसाइज में आते हैं, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन में आते हैं फैक्टराइज करने वाला, ठीक है। इसमें हम लोग को फैक्टराइज करना है। देखो ये हमें फैक्टराइज फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें फैक्टराइज फॉर्म में दिया हुआ है। हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर निकल रहा है कि नहीं। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ये, उतना भी लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसे सीखना होगा आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आता होगा ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट में लिखोगे सर थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा इजी वे में, जिसमें आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी ना, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा नेट भी जाएगा, ठीक है, ओके। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बनाते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, देखिए p अंडर वैल्यू इसका x ले लेते हैं, एक्स क्यूब यहाँ माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये हमने लिख दिया, ठीक है, जो था। फिर हम लोग चेक करेंगे, मेरे ख्याल से इसमें 1 होगा, मैं 1 कर रहा हूँ। आपको दिमाग ही में चेक करना है ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, एग्ज़ाम में आपको चेक करना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो -1 1 2 -2 ऐसे ऐसे आपको चेक करना होगा, ठीक है। और देखो p का वैल्यू -1 1 कर देते हैं, फिर यहाँ हम लोग ले लेते हैं 1 का क्यूब, फिर यहाँ 2 1 का स्क्वायर, फिर -1 प्लस 2, यहाँ 1 - 2 -1 प्लस 2, यहाँ 3 -3 बराबर 0। ओ ये तो मेरा 0 आ गया, 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 ठीक है। तो ये मेरा फैक्टर है, देखो x बराबर 1, तो x - 1 मेरा 0 है, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना ऐसा हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हमारा ऐसा जब फैक्टराइज हो चुका है, जब हमारा ये 0 आ चुका है, तो अब हमें इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे कर दिया, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, किससे करना है, x - 1, ठीक है। x से करना है, मल्टीप्लाई करो, x² आएगा, x² आया तो यहाँ x क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 1, फिर -1 इससे कर दो तो -x² हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। करो, फिर यहाँ आपका ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका -x², फिर यहाँ पे आपका -x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो आपको यहाँ -x आ जाएगा, ठीक है, -x आ जाएगा आपका। फिर अब यहाँ लिख दो -x², फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा x, ठीक है, साइन चेंज कर दो, प्लस ये कटा, फिर यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है, 2x, यहाँ पे आपका 2x -2x, फिर यहाँ +2 -2x प्लस 2, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, देख लो -2 आएगा, और ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना, ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस प्लस यहाँ 2x ना आएगा, हाँ सॉरी गलती हो गया। अब यहाँ आपको माइनस चेंज कर तो प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। जब ये हो गया तो ये जो हमारा नया जो फैक्टर आया है, ये जो हमारा जो नया फैक्टर आया है, अब इसे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। ऐसे करेंगे, देख लीजिए, x² माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, x - 1 x² माइनस 2x प्लस एक्स -1, यहाँ ब्रैकेट में x², फिर यहाँ -2x प्लस एक्स माइनस 2 x, फिर यहाँ पे x - 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे हम लोग x - 2, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लो, -1 तुम्हारा निकल जाएगा, वहीं पे था, ठीक है। यहाँ पे x - 2 x प्लस 1, ठीक है। अब हो गया इतना, x - 1 इसको एक ब्रैकेट में, x - 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x-5। ठीक है, ये हमारा पहले से फैक्टराइज किया हुआ है। अब इसमें हमें बस कॉमन फाइंड करना है, कॉमन फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x-5, सिर्फ इसमें आपको कॉमन फाइंड करना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो x² x+1 ले लेते हैं माइनस 4x, यहाँ x+1 ले लेते हैं माइनस 5, यहाँ पे x+1 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कर दिया। इसके ऊपर एक ये भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 4x² माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5। इसका भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया और इसका भी हमने मिडिल टर्म किया। 3 और 9 का हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना, तब ये हमें लिख करके तब ये हमारा आएगा। ठीक है, 3 और 9 का मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये जो वैल्यू आएगा हमारा, फिर हमें ये सेकंड स्टेप करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, x+1 x² माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ठीक माइनस 5। ठीक है, माइनस 5, यहाँ x+1 होगा, x+1। ठीक है, यहाँ पे फिर x ब्रैकेट में, फिर उसके बाद x माइनस 5 प्लस 1, फिर x माइनस 5। ठीक है, इतना कर दिया। यहाँ पे x+1 x माइनस 5 फिर यहाँ पे x+1, ये इतना हो गया। ठीक है, ख़त्म हुआ सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसे फैक्टराइज करना है ना। देखो, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसे कैसे करेंगे देखो, पहले वैल्यू ले लेंगे, px बराबर एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब हमें वैल्यू पुट करना है, एक्स का वैल्यू हमारा -1 ले लेते हैं। ठीक है, -1 ले करके -1 ले लेते हैं यहाँ पे, फिर -1 का होल क्यूब प्लस 13 का -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20 ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करते हैं -1 प्लस 13 1, यहाँ पे -32 प्लस 20। ठीक है, 1 प्लस 13 -32 प्लस 20, फिर उसके बाद 33 प्लस 33 बराबर 0, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x बराबर -1, यहाँ x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे देखो, यहाँ x+1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, x² लेते हैं, यहाँ x क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे ले लेते हैं प्लस, यहाँ प्लस चल जाएगा 1, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करके 12x आ जाएगा, 12x²। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 12x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12x², 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस 32x प्लस 12x बाय प्लस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस, ख़त्म, ये ख़त्म। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 20x और यहाँ पे 20x, इसका माइनस यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे 20 जो है ना, 20 यहाँ प्लस 20 और 20 माइनस। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 20 लिखा जाएगा। चलो समझ, ये फैक्टराइज हो गया। अब हमें क्या करना है देखो, x जो हमारा वैल्यू है x² प्लस 12x प्लस 20, इतना हमने कर दिया। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, x² प्लस 12x प्लस 20, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x, फिर यहाँ पे x प्लस 10,
फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ x+10 इतना हमने कर दिया। फिर यहाँ x+2 करके x+10 जो हमें कर दिया। यहाँ x+1 हमें लिखना है, x+1 और x+2 x+10, ठीक है। यहाँ पे x चलते जाएगा ना, x तो हाँ यहाँ पे x और x+1 वैसे चलते रहेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लेते हैं पहले। 2y² + y² - 2y - 1, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। कैसे करना है, लेना है पहले वैल्यू -1 करना है, फिर उसके बाद लॉन्ग डिवीजन करना है, फिर ये कॉमन लेना है, ठीक है। ठीक है, ख़त्म आया। आज का सेशन एंड कर देते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं एक लास्ट एंड करना चाहता हूँ क्योंकि अब वीडियो रोज़ आएगी, कि मेरा तबीयत ख़राब चल रहा था और वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब वीडियो डेली आएगी। चलो, थैंक यू, बाय बाय।